हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में एक टॉपिक रहेगा कैलेंडर। जो कैलेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, है ना। इसके लिए बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर कैलेंडर पढ़ाया कीजिए, तो वही मैं लेकर आया हूँ। टॉपिक है कैलेंडर। हेडिंग लगा लेंगे सब कोई। बहुत इम्पोर्टेंट है कैलेंडर। कैलेंडर एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 4 साल के बाद में वो लीप ईयर आता है। और एक चीज़ पर ध्यान देंगे, जो साल 4 से पूर्ण रूप में डिविजिबल हो जाए उसको हम लीप ईयर कहते हैं। सबसे पहले लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है। ऑर्डिनरी ईयर जो होता है वो होता है आपका 365 दिन का। एक लीप ईयर होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। एक होता है लीप ईयर, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। एक लीप ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर है। लीप ईयर जो कहते हैं वो 366 दिन का होता है, जो साल 4 से पूरी तरह से कट जाए। एक ऑर्डिनरी ईयर होता है जो 365 दिन का होता है। ठीक है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 18 फरवरी 1984 का कौन सा दिन था। इसमें बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक ऐसा तरीका मैं बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है। ठीक है। हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, आखिर वो तरीका है कैसा और किस तरह का तरीका है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हर एक 7वें दिन के बाद में वही दिन आता है। ठीक, जैसे आज मंडे है, मंडे हो गया। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। 7वें दिन के बाद में फिर वही दिन आया। 7वें दिन हो गया, फिर वही दिन आया। तब प्रत्येक 7वें दिन के बाद में वही दिन आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे हम लोग महीने की बात करें, जनवरी, JAN जनवरी, फरवरी, FEB फरवरी, मार्च, MARCH मार्च, अप्रैल, APRIL अप्रैल, मई, MAY मई, जून, JUNE जून, जुलाई, JULY जुलाई, अगस्त, AUG शॉर्ट में लिख देता हूँ, कुछ पार्ट का मैं शॉर्ट लिख दिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। जनवरी जो महीना होता है, जनवरी महीना जो होता है, जनवरी 31 दिन का होता है। सबको मालूम है कि जनवरी 31 दिन का होता है। तो मैंने एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि जो साल जो मतलब प्रत्येक 7वें दिन के बाद में वही दिन आता है। मैंने इस साल के बारे में बताया था कि जो साल 4 से पूर्ण रूप में डिविजिबल हो जाए उसको हम लीप ईयर कहते हैं। जो साल 365 दिन का होता है उसको हम लोग ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं, साधारण वर्ष। ठीक। एक चीज़ मैंने ये भी पॉइंट मैंने बोला था कि प्रत्येक 7वें दिन के बाद में वही दिन आता है। ठीक। जैसे जनवरी 31 दिन का होता है, तो जनवरी जब 31 दिन का होता है तो 31 दिन में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो 7 चौके 28, ये कोसेंट हुआ 28, रिमाइंडर 3 हो गया, ये रिमाइंडर 3 बच गया। मतलब कितनी टाइम्स डिविजिबल हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, इसको क्वेश्चन करते हैं। ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर हुआ। ये तो खैर हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं चर्चा में विस्तृत करूँगा। लेकिन एक ही चीज़ मुझे समझाने का मकसद है कि जब जनवरी 31 दिन का होता है तो उस 31 दिन में हम 7 से भाग करेंगे, क्योंकि हर एक 7वें दिन के बाद में वही दिन आता है। तो 7 चौके 28 कर देंगे, रिमाइंडर कितना हुआ, 3। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जनवरी का जो कोड हो गया
वो 3 के बराबर होगा। जो रिमेनिंग जो पार्ट होता है ना, उसको हम लोग कोड से इंडिकेट करेंगे 3। फरवरी की बात करें, देखिए जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है वो 365 होता है। लीप ईयर का मतलब होता है जो 4 से कट जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? जनवरी जो लीप ईयर जो अब आता है तो वो फरवरी 29 दिन का हो जाता है, और जब लीप ईयर नहीं होता है तो वो फरवरी 28 दिन का होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर की चर्चा कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देख लेंगे, फरवरी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं, तो फरवरी को हम लोग 0 करेंगे। क्यों 0 करेंगे? क्योंकि 28 में 7 से भाग करेंगे, 7 चौका 28, रिमाइंडर कुछ नहीं, यहाँ 0 करेंगे। मार्च भी 31 दिन का होता है, 31 में 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, रिमाइंडर 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसके लिए 3 लिख दिया। चलिए अप्रैल की बात करें तो अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है, तो 7 चौके 28, 28 2 30, मतलब 2 कर देंगे। ये समझ रहे हैं? मई की बात करें तो मई 31 दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लिखेंगे 3। जून 30 दिन का होता है, मतलब इसको लिखेंगे 2। ठीक। जुलाई 31 दिन का होता है। जैसे बहुत सारे हम लोग जब प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय सर बताते थे, देखो जनवरी उड़ा हुआ पार्ट, फरवरी नीचे वाला पार्ट का मतलब नीचे का मतलब 30 दिन का, फिर मार्च उड़ा हुआ पार्ट मतलब 31 दिन का, अप्रैल फिर नीचे वाला पार्ट को करेंगे तो वो 30 दिन का हो गया, मई करेंगे उड़ा हुआ पार्ट है 31 दिन का। इस तरह से जनरली बताया जाता था। आज भी उसी तरह से दिखते हैं गांव वगैरह में, कहीं भी जो बुजुर्ग लोग हैं इस तरह से ही काउंटिंग करते हैं। तो उड़ा हुआ पार्ट होता है वो 31 दिन का होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है जो डिप्थ में रहता है उसको हम लोग 30 दिन का कहेंगे। तो एकदम क्लियर हो चुका है। तो जुलाई 31 के फॉर्म में 31 दिन का होता है, तो वहाँ पे हम कोड करेंगे 3। अगस्त की बात करें तो यहाँ पे भी 3 करेंगे, सितंबर 2 कर देंगे, अक्टूबर 3 कर देंगे, नवंबर 2 कर देंगे और दिसंबर फिर 3 कर देंगे। एक कोड हुआ। तो एक कोड कोई मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में नहीं रहेगा, वो तो पता चल गया होगा कि जो 31 का होगा वो 3 दिन के बराबर होगा, 30 का होगा वो आपका मतलब 2 दिन के बराबर हो जाएगा, और जो फरवरी होगा, एक ही फरवरी होता है, फेब्रुवरी होता है, जो आपका 28 दिन का होता है मतलब 0 के बराबर होता है। हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब चलिए, कोड के बारे में हम लोग को जानकारी हो चुका है, सारे बच्चों को समझ में आ गया कि कोड दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत जीरो लेवल से हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग में, बिल्कुल जीरो। ये मेरा कौन सा पार्ट है? ये मेरा तीसरा पार्ट हुआ रीजनिंग में। तीसरा पार्ट का मतलब है कि पहला मैंने क्लास लिया था आपका, मतलब मैंने बताया था क्लॉक मैंने पढ़ाया था। दूसरा क्लास मैंने लिया था ब्लॉड लेसन मैंने पढ़ाया था। तीसरा मैं बता रहा हूँ आपका ये कैलेंडर है। कैलेंडर में 2 दिन लग जाएगा, एक दिन मैं बता देता हूँ, दूसरे दिन में मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। बहुत डिप्थ में क्वेश्चन रहते हैं, खैर बनेगा भी, आप लोग भी कमेंट करेंगे ही। आज मैं बता रहा हूँ, लेकिन आज ही बता देने से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। आगे देखते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो कोड हम लोग समझ गए। अब चलते हैं, जैसे कोई हम डेट देखते हैं, डेट निकालने का भी तरीका बताएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर डेट मुझे नहीं निकालने आता है, इस सारी बात मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, कोई एक एकदम इजी डेट लेते हैं, कोई एक इजी डेट लेते हैं। जैसे कि कोई अगर बोलता है कि सर आप निकालिए 20/5/1999 को कौन सा दिन था। ये डेट निकालना है कि कौन सा दिन था। ये डेट आपसे कहा जा रहा है कि मुझसे कोई पूछेगा या आपसे कोई पूछेगा कि 20 मई 1999 को कौन सा दिन था। ठीक, अब दिन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो ये दिन निकालने के लिए आप पढ़े लिखे हैं, आप जानकार हैं, तो आपको तो ये पता है कि आज के डेट से ही निकालेंगे, आज का दिन मुझे मालूम होना चाहिए। तो जनरली आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आपको तो पता ही है, एग्जाम देने जाते हैं अक्सर। ये सब एग्जाम की वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डायरेक्ट कैसे बना पाएंगे। तो एग्जाम देने जाएंगे तो डेट मालूम रहेगा ना कि हम फला डेट को हम एग्जाम देने आए हैं, ये महीना है, ये वर्ष चल रहा है, ये तो जानकारी है सबको। तो हम क्यों नहीं हम ऐसा करेंगे। जब उस तरह का नौबत होगा तब अभी हम काम
मैं वर्क का मैं बता दूंगा, उसको भी अगर मालूम नहीं है आज का दिन कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, क्या है, ये सारी चीज़ मैं बता दूंगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे 20 मई 1999 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज का दिन मुझे मालूम है, तो आज हो गया कितने तारीख हो गया, आज हो गया 5 तारीख हो गया। कौन सा महीना है, आज हो गया 5वां महीना हो गया और 2020। अगर 5/5/2020 5/5/2020 को अगर आज के दिन को देखा जाए तो आज हो गया कौन, मंगलवार, ट्यूसडे हो गया। तो 5/5/2020 को ट्यूसडे है, तो 20/5/1999 को कौन सा दिन था ये मुझे निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे मेजॉरिटी का मतलब है जो सबसे ज़्यादा हो, उसको मेजॉरिटी के फॉर्म में करेंगे। अभी बताइए 5 और 20 में ज़्यादा कौन सा है, 20 वाला है, तो नीचे की तरफ एरो करेंगे, नीचे की तरफ में इसकी 5 और 20 में 20 ज़्यादा है, 20 की मेजॉरिटी ज़्यादा है, इसलिए एरो हम लोग नीचे की तरफ करेंगे। 5/5 में क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया तो इसको छोड़ देंगे। अब 20 देखेंगे 1999 और 2020 है, 1999 2020 में कौन बड़ा है, 2020 बड़ा है, तो हम लोग ऊपर की तरफ एरो कर देंगे। ऊपर एरो का मतलब होता है निगेटिव, नीचे एरो का मतलब होता है पॉजिटिव। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत। हम आज के दिन से मैं निकाल रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बताइए 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, हम ये 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया, महीना दोनों सेम है, इस दोनों के बीच का अंतर कर देंगे, इस दोनों के बीच का अंतर करेंगे तो 20 और 5 का अंतर 15 होगा, 15 दिन हो गया। उस दिन को हम चाहते हैं कि रिड्यूस फॉर्म लें, तो दिन को हम रिड्यूस फॉर्म लेंगे तो 15 में हम किससे भाग करेंगे, 7 से, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1, इसका मतलब प्लस का साइन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे +1 रिजल्ट इसका हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। दूसरा केस लेंगे, इस दोनों के बीच का अंतर कर देंगे, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा देखेंगे जनाब, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा आपका 21 साल, 21 साल हो जाएगा। चलिए अब 1999 से 2020 तक में कितने लीप ईयर्स होंगे, समझ गए। तो लीप ईयर्स कितने होंगे, तो लीप ईयर करने के लिए 99 लीप ईयर नहीं है, 2000 लीप ईयर है, 2004 है, 2008 है, 12 है, 16 है और 20 भी लीप ईयर होगा। क्यों, क्योंकि फरवरी क्रॉस करते हुए हम लोग चले गए, फरवरी को क्रॉस करते हुए मार्च अप्रैल, तब हम मई की तरफ आए हैं। मतलब ये हुआ कि हम फरवरी को क्रॉस करते हुए हम मई में गए हैं, तो मई में जाने का मतलब है कि 2020 ऑलरेडी 4 से डिजिबल है, ये लीप ईयर में है। इसका मतलब है अगर ये फरवरी रहता तो 2020 को हम लीप ईयर में काउंटिंग नहीं करते। फरवरी को क्रॉस करते हुए मई की तरफ गया है, इसलिए 2020 को हम लोग लीप ईयर में काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो वर्ष लिखेंगे, उस वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे उस लीप ईयर को काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2000 लीप ईयर है, 2004 है, 2008 है, 12 है, 16 है और 20, 6 गो लीप ईयर होगा, तो इसमें 6 जोड़ देंगे। गौर करेंगे तो 21 6 जोड़ेंगे तो 21 6 क्या होगा 27, 27 माइनस में हो गया, 27 में हम किससे भाग करेंगे, इस वर्ष को दिन में चेंज करने के लिए मैंने लीप ईयर को संख्या को जोड़ दिया तो ऑटोमेटिक दिन में आ गया। बहुत सिंपल सी बात है। 21 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 27, 27 माइनस 27 हो गया, उस 27 में हम किससे भाग करेंगे 7 से भाग करेंगे, तो 7 3 का 21, 21 और 27 का अंतर -6, तो -6, तो -6 अब +1, तो रिजल्ट कितना होगा -5 होगा। -5 का मतलब है कि ट्यूसडे में 5 दिन जोड़ना है, तो ट्यूसडे में 5 दिन जोड़ने में थोड़ा परेशानी हो जाएगा, काउंटिंग करना पड़ेगा। तो 2 दिन हम अगर 5 दिन घटाते हैं और 2 दिन जोड़ देते हैं तो दोनों का अंतर आपसे पूछा जाएगा, अंतर पूछा जाएगा। तो अंतर पूछने का मतलब है कि ये ज़्यादा है ये कम है, तो अंतर आएगा तो माइनस करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 2 क्या होगा 7। इसका मतलब स्पष्ट हो गया। मेरी बातों पर ध्यान देंगे, 5 दिन ना घटा करके हम 2 दिन जोड़ देंगे। अगर 5 दिन घटाएंगे
तो वही रिजल्ट होगा, 2 दिन जोड़ेंगे उसके बराबर हो जाएगा। मतलब हुआ कि 5 दिन कहता है कि -6 अब +1 है, इसका रिजल्ट क्या होगा, -5 होगा। तब -5 ट्यूसडे में 5 दिन मुझे घटाना पड़ेगा। ट्यूसडे में 5 दिन घटाएंगे या 2 दिन जोड़ेंगे, तो 2 दिन जोड़ेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसका मतलब है ये हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। अब ट्यूसडे में घटाएंगे तो ट्यूसडे में 1 दिन घटाएंगे, तो ट्यूसडे में 1 दिन घटाएंगे तो क्या होगा, मंडे, फिर 1 दिन और घटाएंगे तो संडे, 1 दिन और घटाएंगे सैटरडे, 1 दिन और घटाएंगे फ्राइडे, फिर 1 दिन और घटाएंगे वेडनेसडे। ट्यूसडे में 1 दिन घटाएंगे, ट्यूसडे में 1 दिन घटाएंगे तो ट्यूसडे में 1 दिन घटाएंगे तो मंडे, मंडे में देंगे संडे, संडे में देंगे सैटरडे, सैटरडे में 1 दिन घटाएंगे तो फ्राइडे, फ्राइडे में 1 दिन घटाएंगे तो थर्सडे, तो थर्सडे हो गया। देखिए, तो देखिए इस तरह से घटाने में मुझे कितना परेशानी हो रहा है, तो आपके साथ भी परेशानी हो सकता है, काउंटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे बेटर होगा ये 5 दिन ना घटा करके हम 2 दिन जोड़ देंगे। 2 दिन जोड़ेंगे का मतलब है कि ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे तब थर्सडे, तो बहुत आसान हो गया। तो मुझे आसानी ना देखना है, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ ताकि आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ जाएं। तो कितनी आसान है, बहुत आसानी से निकल गया। अगर 20/5/2020 को ट्यूसडे है तो 20/5/1999 को कौन सा दिन था, थर्सडे था। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे फिर आगे मैं देखूंगा, अगर आपसे पूछ देगा कि 12/9 का मतलब हो गया सितंबर 1989 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। जबकि आज हम लेंगे 5/5/2020। नीचे एरो जाएगा, नीचे एरो जाएगा, ये ऊपर एरो जाएगा। आज मुझे मालूम है आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे है। अब देखेंगे दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 12/5 का अंतर 7/7 का मतलब 0। अब बताइए 1 मिनट के लिए ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लोग मई को लेंगे, मई लेंगे क्योंकि मई को क्रॉस करते हुए जून आएंगे। तो मई पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो मई को लेंगे, तो मई का मतलब 31वां महीना, 31 का मतलब 2, 3, 31 का मतलब 3, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर पूरा महीना नहीं हुआ है। जिस मंथ की तरफ जाएंगे उस महीना को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि पूरा महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए उस महीना से कोई मुझे मतलब नहीं है, उस महीना को मुझे कंसीडर नहीं करना है। इसका मतलब है कि जहाँ से शुरू करेंगे उस महीना को लेंगे, मतलब है कि मई लेंगे, जून लेंगे, जुलाई लेंगे, अगस्त लेंगे, सितंबर नहीं लेंगे। 3 3 6 2 8 8 3 11, 11 हो गया। 11 में किससे भाग करेंगे, 7 से, 7 का 7, अंतर कितना हुआ, 4। तो 4 प्लस की माइनस, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस क्या करेंगे, 4 कर देंगे, ये काम खत्म। इस दोनों के बीच का अंतर करेंगे तो जैसे ही अंतर करेंगे तो हो गया 32 साल हो जाएगा। 32 साल हुआ। 32 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे उसको देखना पड़ेगा, सॉरी ये 2020 लिखना चाहिए, अब 31 साल हो जाएगा, 31। और 31 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे उसको काउंटिंग करना का। 89 तो लीप ईयर नहीं है, 90 नहीं है, 91, 92, 96, 2000, 4, 8, 12, 16, 20, मतलब हुआ 5 3 कितना हुआ, 8 हुआ। तो 8 वो लीप ईयर में काउंट जोड़ देंगे इसको। जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो 31 8 39 -39 में हम किससे भाग करेंगे, 7 से, 7 बचे 35, 35 का मतलब कितना हो जाएगा, 35 का मतलब होता है 4, तो 4 का मतलब हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। तो -4 + 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें इसी के साथ कंसिडर करना है। तो +4 -4 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर नहीं कैलकुलेशन करेंगे क्या हुआ, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब है कि जो दिन ये है वही दिन बनकर आएगा, मतलब ट्यूसडे ही रह जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल नहीं है, मेथड सिंपल है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है, आप देख रहे होंगे कि कितना आसानी से निकल गया होगा। इसमें 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ ही देता है, 100% क्वेश्चन आता है।
फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन आता है, एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं, बच्चे लोग टाइम टेकन ज़्यादा करते हैं, है ना। घड़ी भी आप नहीं ले सकते हैं, मोबाइल भी नहीं ले सकते हैं कि भाई आप काउंटिंग कर लेंगे या चीटिंग कर करके आप देकर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको मेरिट बनाना है, जैसे हो वैसे मेरिट बनाइए, बहुत अच्छा है। मैं पूरे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा और नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो कितनी सिंपल सा तरीका हो गया कि दोनों का अंतर हुआ, ये डेज है, ये मंथ है, ये ईयर्स है। तब डेज को डेज में रहने देंगे, इस मंथ को हम दिन में चेंज किए हैं, जो कोड बनाए थे उसी कोड को लिख देना है, तो ऑलरेडी डेज में हो गया। डेज का मतलब होगा 3 2 5, अब 5 3 8 3 11, 11 मतलब है +11, एरो नीचे की तरफ है तो +11 हुआ, 11 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर +4 हो गया, तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेंगे दोनों के बीच का अंतर 31 साल है। 31 साल में कितने लीप ईयर्स हैं, तो लीप ईयर्स निकालने के लिए दोनों के बीच में लीप ईयर्स कितने होंगे। अगर आपका बढ़िया कैलकुलेशन है, ऐसे भी कैलकुलेशन मैं बताऊँगा, मैथ्स के क्षेत्र में बहुत कुछ मैं बताऊँगा, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। लेकिन वीडियो में बने रहेंगे तो 100% बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। लेकिन अभी तो मुझे तुर को बताना है, बहुत सारे बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर 1989 लीप ईयर नहीं है, 4 से डिजिबल नहीं है, 4 से हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो 4 से कटने का तरीका होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक 89 है, 89 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। किसी भी संख्या को देखना पड़ेगा कि 4 से डिजिबल है कि नहीं है, तो अंतिम 2 अंक से देख लेंगे। अगर अंतिम 2 अंक 00 है या अंतिम 2 अंक ऐसा हो जो 4 से डिजिबल हो, वो संख्या बिल्कुल 4 से कट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 1989 लीप ईयर नहीं है, तो 90 भी नहीं है, 91 भी नहीं है, 92 है, तो 92 4 96, 96 4 2000, 2004 2004, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 2000 ले लेंगे। 2000 तक कि मई फरवरी क्रॉस करते हुए मई की तरफ गया है, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि इसमें कितने लीप ईयर होंगे, 8। तो 8 जोड़ेंगे, 31 में 8 जोड़ेंगे 39, 39 जैसे ही हम जोड़ेंगे तो 39 में किससे भाग करेंगे, इस वर्ष को लीप ईयर की संख्या में जोड़ देंगे तो खुद ऑटोमेटिक ये दिन बनकर आ जाता है, दिन बनकर आता है। बार बार मैं बता रहा हूँ, इस महीना को कोड में चेंज कर देंगे, कोड जो लिखे हैं वो खुद ऑटोमेटिक दिन है, और दिन है तो दिन में रहने देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पता चल गया कि -39 हो गया, 39 में 7 से भाग करेंगे, 7 बचे 35 से, रिमाइंडर कितना हुआ 4, तो -4 यहाँ +4 है, दोनों कैंसिल होगा, तो कैंसिल होगा तो किसके बराबर, 0 के बराबर है। तो ट्यूसडे में 0 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे रह जाएगा। कितना सिंपल तरीका है बताइए। कोई भी आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आसान है, अब चलते हैं। जैसे आपसे पूछेगा एक 1995, 1995 को कौन सा दिन था, ठीक। आज के दिन लेंगे 5/5/2020, 5/5/2020 मैंने ले लिया। अब देखेंगे एरो ऊपर गया, एरो ऊपर गया, एरो ऊपर गया, सब माइनस में होगा। दोनों के बीच का अंतर 4 है, 7 से भाग लगवे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अभी दोनों को लेंगे, ऊपर एक एरो चलेंगे, तो जनवरी लेंगे क्योंकि जनवरी से फरवरी जाएंगे। जनवरी पूरा महीना कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए जहाँ से शुरू करेंगे, जिस महीना से शुरू करेंगे उस महीना को कंसीडर करेंगे, और जिस महीना की तरफ जाएंगे उस महीना को कंसीडर बिल्कुल नहीं करेंगे। कितना सिंपल सा है। तो जनवरी लेंगे, फरवरी लेंगे, फरवरी को जनरली 0 लेंगे, ऑर्डिनरी ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे बीच में कुछ भी क्यों ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है। फरवरी को हमेशा कोड क्या लेना है, 0 लेना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक लेंगे, क्योंकि मई पूरे महीना कंप्लीट नहीं, जिस महीना की तरफ जाएंगे उस महीना को कंसीडर नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, 3 3 6 2 8 है गया, 8 प्लस की माइनस, क्योंकि ऊपर एरो है तो माइनस में, ऊपर एरो तो माइनस में, ऊपर एरो तो माइनस में, सब माइनस में। तो 3 3 6 2 8, 8 में 7 से भाग करेंगे तो -1 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर देख लेंगे तो दोनों के बीच का अंतर 25 साल हो जाएगा। अब 25 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो 95 लीप ईयर नहीं है तो 96 लीप ईयर है। 2000, 4, 8, 12, 16, 20, तो 5 2 7 वो लीप ईयर, तो 7 जोड़ देंगे, 32, 25 7 कितना होगा 32, 32 में किससे भाग करेंगे 7 से, 7 चौके 28, 28 4 32, -4 हो जाएगा। तो -4 -4 -8 1 -9,
तो -9 में किससे भाग करेंगे, सब दिन के फॉर्म में आ गया 7 से, 7 1 7, तो रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया -2। तो -2 का मतलब है कि इसके दिन में, ये तो ट्यूसडे है, सब कोई जानता है कि ट्यूसडे है, तो सबको ही मालूम है कि ये ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे में 2 दिन घटाने में तो आसान है, तो 2 दिन घटा देंगे, तो ट्यूसडे में 2 दिन घटाएंगे, 1 दिन घटाएंगे तो मंडे, फिर 1 दिन घटाएंगे तो संडे, इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा संडे। देखिए, तो एक तरीका ये है कि 2 दिन घटाएंगे या 5 दिन जोड़ेंगे, तो ट्यूसडे में भी 5 दिन जोड़ेंगे, ट्यूसडे मतलब मंगलवार के बाद में बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, रवि मतलब संडे। अब मुझे पता चलता होगा कि आपको बिल्कुल ये कंफर्म हो गए होंगे। जैसे एक और डेट मैं बता रहा हूँ, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, सबको मालूम है कि शुक्रवार दिन था। अब मुझे प्रूव करना है कि शुक्रवार दिन है या नहीं है, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, जबकि आज है 5/5/2020। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इस दोनों का अंतर है, एरो नीचे है, मतलब है प्लस के फॉर्म में आएगा, दोनों का अंतर बार बार नहीं लिखेंगे, आपको पता चलना चाहिए। जिस डेट को निकालना है उसको हमेशा नीचे लिखेंगे, और जो डेट दिया रहेगा तो वो आपको टॉप में रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये डेट दिया हुआ है, तो ये मालूम है कि ट्यूसडे है, सबको मालूम है कि ट्यूसडे है, तो अब दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, 10 का मतलब -3, सॉरी +3, क्योंकि नीचे एरो है, नीचे एरो है, तो अगस्त को, सॉरी मई को लेंगे, जून को लेंगे, जुलाई को लेंगे, अगस्त महीना की तरफ जा रहा है, अगस्त पूरा नहीं है, जिस महीना की तरफ जाएंगे उस महीना को कंसीडर नहीं करना है, जिस महीना की तरफ जाएंगे उस महीना को कंसीडर नहीं करना है। तो मैंने मई लेंगे, जून लेंगे, जुलाई लेंगे, अगस्त नहीं लेंगे, 3 3 6 2 8, 8 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, बिल्कुल लिख देंगे। अब इसको हटा देते हैं, अब चलते हैं दोनों के बीच का अंतर है। तो आपको पता होना चाहिए कि 47 में 53 जोड़ेंगे तो 53 अब 20, 73 साल हो जाएगा। तो 73 साल का अंतर हो गया। तो जब 73 साल का अंतर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा। तो 47 में 53 जोड़ेंगे तो 2000, और 2020 है तो 20 साल ये जोड़ देंगे, तो 53 में 20 जोड़ेंगे तो 73 साल। 73 साल में कितने लीप ईयर होंगे? चलिए अब देखेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैं निकाल दूंगा कैसे लीप ईयर होगा। 18 चौके 72, 18 को लीप ईयर हो जाएगा। इस चीज़ मैं बताऊंगा एपी के फॉर्म में, जीपी के फॉर्म में, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मैं बताऊंगा, नंबर सिस्टम में बताऊंगा। तो मैं बहुत कुछ मैं मैथ में बताने वाला हूं, तो सारी बात मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे काउंटिंग कर लेंगे, मान लें कि आपको इस तरह से निकालने की क्षमता नहीं, तो काउंटिंग करना पड़ेगा। तो 48 लेंगे, देखेंगे 48 लेंगे, 52 लेंगे, 56 लेंगे, 60 लेंगे, 64 लेंगे, 64 के बाद में फिर लेंगे 68 लेंगे, 72 लेंगे, 76 लेंगे, 80 लेंगे, फिर 80, 84 लेंगे। 84 तक हो गया 10। 84 के बाद में 88, 92, 96, 2000, 2004, 2004 के बाद में 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, मतलब 5, 5, 10, 5, 15, अब 15 और 4, 19 हो गया। और 19 को लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि 2020 को कंसीडर कर रहा है लीप ईयर में, इसलिए 19 को हो गया, यहाँ पे 19 हो गया। फिर एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, हो सकता है कि मेरी गलती। 18 चौके 72, 18 के नज़दीक है, 72 तो 73 तो 18 के 72 के नज़दीक 73 है, तो उसको 18 होना चाहिए, लेकिन ये 2020 को लीप ईयर में कंसीडर किया है। फिर एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 47 के बाद 48, 48, 48, 52, 56, 60, 64, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 84 के बाद 88, 92, 96, 2004, 15 को हो गया, तो 4, फिर 8, 12, 16, 20, हाँ 19 को हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, तो 9 3 12 के 2, 7 1 8 1 9, 92, 92 में किससे भाग करेंगे? 7 से, तो 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, रिमाइंडर 2, 7 3 का 21, -1 होगा, 63 91 होता है। तो -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं? तो +3 आ गया। तो +3 का मतलब है कि आज के दिन में 3 दिन जोड़ेंगे, तो आज के दिन में जैसे ही 3 दिन जोड़ेंगे तो ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एकदम प्रूव हो गया फ्राइडे। हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ समस्या हो यहाँ पे पड़ रहा है कि आप बोलेंगे कि सर 1947 से लेकर के 2020 तक में कितने लीप ईयर्स आएंगे, यहाँ पे परेशानी हो सकता है।
तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने 72 से 18 में भाग किया, 72 में 4 से भाग करेंगे तो 18 बार में कटेगा, लेकिन 19 इसलिए लिया गया है कि ऑलरेडी अगर मान लें कि हम 2019 लेते तो 19 लेते तो 72 हो जाएगा, तब 72 लेगा तो क्या 18 को लीप ईयर होता, 72 18 से कट जाएगा, लेकिन ऑलरेडी 2019 के बाद में 20 आ गया है। अब 20 भी आया है तो फरवरी को क्रॉस करते हुए मई में गया है, इसलिए मैंने वहाँ पे एक बढ़ गया है, इसलिए लीप ईयर की संख्या यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो ऑलरेडी 92 हो जाएगा। 92 में हम 7 से भाग करेंगे तो 13 से 91 रिमाइंडर 1 हो गया, माइनस में 1 अब प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा। दोनों जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे -1 ठीक से लिख दीजिए ताकि आप कैंसिल अब कीजिए, तो कैंसिल ये हो जाएगा, +3 हो गया। आज के दिन में 3 दिन जोड़ देंगे तो फ्राइडे हो जाएगा। तो मेरे समझ से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको पहले मैंने बोल दिया था कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे दिन था, आ गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ये गणतंत्र दिवस है। सबको मालूम है कि गणतंत्र दिवस जब हुआ था, मेरा देश जो गणतंत्र हुआ था, रिपब्लिक डे जो हुआ था 1950 में, तो वो सबको मालूम है कि थर्सडे था, बृहस्पति था, बृहस्पतिवार, गुरुवार। तो आज के दिन में देखते हैं, अब चेक करते हैं कि गलत है कि सही है। तो 5/5/2020, अगर ज़रा से भी लापरवाही करेंगे तो आपका आंसर टैली नहीं करेगा। ये नीचे एरो होगा, वो ऊपर एरो जाएगा, ये ऊपर एरो जाएगा, ये दोनों के बीच का अंतर 21 होगा। 21 होगा ना, 21 का मतलब 0। जनवरी लेंगे, फरवरी लेंगे, मार्च लेंगे, अप्रैल लेंगे, मई नहीं लेंगे, तो 3 3 6 2 8, 8 का मतलब -1, इसलिए एरो ऊपर है तो माइनस का साइन लगेगा। 8 में हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, दोनों के बीच का अंतर कर देंगे तो 50 साल ये 20, 70 साल हो गया। तो 70 साल में कई वो लीप ईयर होगा? अब देखिए, अभी जस्ट मैंने बोला, तो एक वो लीप ईयर 48 वाला घटा देंगे, यानी कि कई वो हो गया, 18 को लीप ईयर हो जाएगा, 18 को लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि 47 के बाद 48 वाला कम होगा, 48 को लेकर चलते थे तो कई वो लीप ईयर था, तो यहाँ पे हो जाता था मतलब 19 को, लेकिन अब यहाँ 48 वाला घट गया था, 18 को लीप ईयर होगा। अब 17 चौका 68, 18 चौका 72, 72 के नजदीक है, 68 के नजदीक है, 18 को लेंगे, क्यों कि 2020 ऑलरेडी लीप ईयर है। ये सारी बात मैं बताऊंगा, बाद में भी बताऊंगा। दोनों का अंत जोड़ेंगे तो कितना होगा? 88, 88 माइनस में होगा, किससे भाग करेंगे? 7 से, तो 12 से 84, 84 3, 84 4 88, -4 होगा, तो -4 -1 -5, तो -5 के बराबर हो जाएगा। तो -5 का मतलब है, अगर ये ट्यूसडे है, अगर ये ट्यूसडे है तो ट्यूसडे में कितना जोड़ेंगे? 5 दिन जोड़ देंगे। तो 5 दिन जोड़ने में 5 दिन घटा देंगे। अभी थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा किया, अगर 5 दिन घटाते हैं तो टाइम टेकन ज़्यादा होगा, तो 5 दिन घटा न करके 2 दिन जोड़ देंगे, -5 + 2 करेंगे, अंतर करेंगे तो भाई 7 दिन के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 5 दिन घटाने में टाइम लगेगा, तो 2 दिन जोड़ने में आसान रहेगा। जैसे 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा? थर्सडे। कितना आसान हो गया। अब चलते हैं, अब लीप ईयर, आपके पास पूरा समय है, आप लॉकडाउन में हैं, फंसे हुए हैं, मतलब है घर में बैठे हुए हैं, तो अब करना क्या है? यही सब काम करेंगे, देखेंगे कि सर बता रहे हैं, कौन कौन तरीका बता रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं, क्या है, कैसे कैसे हम लोग वहाँ पे लीप ईयर की संख्या निकालेंगे, फास्ट कैसे करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आपको नॉलेज होगा। लेकिन होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि पढ़ते पढ़ते में दूसरा कुछ देखना शुरू कर देते हैं, उड़ुल जुल बिना मतलब के शुरू कर देते हैं, उसमें ज़्यादा मन लगता है, ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, जो कि कैरियर इसी से मुझे बनाना है, उससे कैरियर नहीं बनाना है। वो लोग मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये तो कैरियर बनाने के लिए है, तो इसको कैरियर वाला छोड़ देते हैं, मनोरंजन वाला में घुस जाते हैं। हम मनोरंजन के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो गया, कभी कभी हो गया, लेकिन पढ़ाई से जुड़ा रहना पड़ेगा ना। जब तक समय नहीं देंगे तब तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी घर द्वार छोड़ करके हम आपके लिए शहर में आकर के हम आपको वीडियो बना कर दिखा रहे हैं, ताकि आप मतलब है विषय से विषयांतर बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ पे 29/8/2038, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इसे, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि भाई ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। आज दिन है 5/5/2020, एरो नीचे है, एरो नीचे है, एरो इसमें भी नीचे ही है, तो मतलब सब में प्लस होगा, सब में प्लस होगा, सब में प्लस होगा। इस दोनों के बीच का अंतर कीजिए तो अंतर जिसे करेंगे तो 24 का मतलब किस में 7 × 21 + 3 हो जाएगा, 21 3 24, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 24 होगा। 24 में हम 7 से भाग करेंगे तो 7 × 21 + 3 हो जाएगा। अब बताइए, हम मई को लेंगे, जून को लेंगे,
जुलाई को लेंगे, अगस्त नहीं लेंगे। मैंने बार बार बताया कि जिस महीना की तरफ जाएंगे, जहाँ पे एरो स्टॉप होगा, महीना की बात कर रहे हैं, उस महीना को कंसिडर नहीं करेंगे, और जिस महीने से शुरू करेंगे उस महीना को लेंगे। तो मई लेंगे, जून लेंगे, जुलाई लेंगे, अगस्त नहीं लेंगे। 3 3 6 2 8 का मतलब प्लस हो गया, 8 में 8 का मतलब प्लस 1 कैसे, ये 8 में हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, इस हटा देंगे। इस दोनों का अंतर देखेंगे, 18 साल हो जाएगा। अब 18 साल में लीप ईयर देखेंगे। 2020 को लीप ईयर नहीं काउंट करेंगे। अब शुरू कर रहे हैं, देखिएगा फरवरी छोड़ चुका है, ये फरवरी छोड़ चुका है, मई से नहीं स्टार्ट हुआ है, फरवरी तो छोड़ चुका है, क्योंकि फरवरी 29 दिन का होता है। जब फरवरी 29 दिन का होता है तो 2020 लीप ईयर होगा कब, जब फरवरी को हम फरवरी से मार्च, फरवरी से स्टार्ट होता तो फरवरी 29 दिन का होते हुए मार्च की तरफ आते, तो वो फरवरी तो छोड़ चुका है ना। जब फरवरी छोड़ चुका है तो इसमें लीप ईयर में काउंटिंग नहीं करेंगे, ये चीज मुझे समझाना था। 2020 को लीप ईयर में काउंटिंग नहीं करेंगे। 24, 28, 32, 36, 4 वो तो 4 जोड़ेंगे, 18 4 22, 22 में किससे भाग करेंगे, 7, 7 21 प्लस 1, 1 और 1 2 और 2 और 3 5। तो मतलब आज अगर ट्यूसडे है तो इसमें 5 दिन जोड़ देंगे। तो ट्यूसडे में 5 दिन जोड़ने में थोड़ा परेशानी होगा, तो 5 दिन जोड़ ना करके 2 दिन घटा देंगे। तो 2 दिन घटा देंगे तो क्या होगा, जैसे ही 2 दिन घटाएंगे तो संडे हो जाएगा। ऐसे भी 5 दिन घटाइए, इसमें 5 दिन जोड़िए तो फिर भी वो आएगा, संडे आएगा। अच्छा 2 दिन घटाएंगे फिर भी संडे होगा, बिल्कुल आसान हो गया। आप इस बात को समझ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो आसानी से आप सीख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। ये मेरा पहला केस था, बताने का पहला टाइप था। ये कौन सा टाइप था, ये टाइप पहला था आपका, ये पहला टाइप था, ये पहला आपका टाइप था। दूसरा टाइप किस तरह से क्वेश्चन आता है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। दूसरे टाइप में किस तरह से आता है क्वेश्चन, अब चलते हैं। टाइप दूसरा देख लेंगे, टाइप दूसरा किस तरह का रहेगा, टाइप सेकेंड टाइप बहुत इंटरेस्टेड है। जैसे पूछेगा कि अगस्त 1985, अगस्त 1985 में सोमवार किस डेट को था, किस तारीख को था, किस डेट को था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगस्त 1985 में सोमवार किस डेट को था, सोमवार बताना है। अब यहाँ पे बच्चे लोग परेशान होंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे जनाब 1 अगस्त लेंगे, अगस्त 1985 ले लेंगे, हम 1 तारीख से लेंगे, ठीक। आज डेट लेंगे 5, आज मुझे मालूम है 5 है, फिर 5 और 2020 ले लेंगे। एक क्वेश्चन बनकर आया मेरे सामने में, क्वेश्चन बनकर आया। अब ये क्वेश्चन बनकर आएगा तो आप एक काम करते हैं, सबसे पहले नीचे एरो है तो माइनस कर देंगे, नहीं नीचे है तो प्लस कर देंगे, +4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेते हैं कि मई है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं लेंगे। 3 3 6 2 8 का मतलब +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे, इस दोनों का अंतर कर देंगे तो अंतर 15 20 35 साल हो जाएगा। 35 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, तो लीप ईयर की संख्या के निकालने के लिए 9 चौके 36, 9 हो जाएगा। अब काउंटिंग कर लीजिए, 85 लीप ईयर नहीं है, 85 के बाद 88, 92, 96, 2000, 4, 8, 12, 16, 20, तो 5 4 9 को तो ठीक है बोले हैं। तो 35 9 कितना होगा, 44, 44 में 7 से भाग करेंगे, 7 6 42, 42 का मतलब -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऊपर एरो है तो। अब देखेंगे 4 1 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, जैसे ही 4 1 5 5 में से 2 घटाएंगे तो +3 हो गया, तो 3 जोड़ देंगे तो ये तो ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे में 3 दिन जोड़ेंगे, ट्यूसडे का मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे हो जाएगा। तो 1 तारीख को फ्राइडे था, मंगलवार का बुध बीफे सुख हो गया, तो इसका मतलब है कि फ्राइडे 1/8/1985 को फ्राइडे था। अगस्त में बताना है, अगस्त तो है ही महीना, तो फ्राइडे, जब फ्राइडे 1 तारीख है तो 2 तारीख को सैटरडे, 3 तारीख को संडे, 3 तारीख संडे, मंडे 4 तारीख को, तो 4 तारीख को मंडे, 11 तारीख को मंडे, फिर 18 तारीख को मंडे, फिर 25 तारीख को मंडे हो गया।
क्योंकि 7वें दिन के बाद में वही दिन आता है। तो सोमवार यानी कि मंडे हो गया आपका, मंडे जो हो गया इस तारीख को था। बिल्कुल क्लियर। एकदम आप एक बार समझ लेंगे, इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप एकदम बिल्कुल आसान है। मतलब है कि 2020 1985 का अंतर 35 साल, दोनों के में कितने लीप ईयर होंगे? 9 गो लीप ईयर होंगे। 35 9 34 हो गया, 35 9 44 हो गया। 44 में हम किससे भाग करेंगे? 7 से, 7 42 रिमाइंडर तो हो गया। ऑलरेडी माइनस में लगेगा क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है तो माइनस लगेगा। माइनस यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा। यहाँ पे प्लस कहाँ से होगा? एरो ऊपर है, सॉरी गलती हो गया, ऊपर एरो है ना तो माइनस होगा। सारा इक्वेशन का ओहो, यहाँ पे 7 6 42 मतलब 2 4 2 6 में से घटाएंगे तो 5 -5 -5 4 2 6 6 में से घटाएंगे 5 -5 तो -5 का मतलब हो जाएगा -5 है। -5 इसमें से घटाएंगे तो संडे हो जाएगा। तो -5 का मतलब ट्यूजडे में 5 दिन घटाएंगे या 2 दिन जोड़ देंगे? नहीं, -5 से 2 दिन जोड़ेंगे तो ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे हो जाएगा। 5 दिन घटाएंगे यानी ट्यूजडे में 5 दिन घटाएंगे तो ट्यूजडे में जैसे ही 5 दिन घटाएंगे तो 5 दिन घटाने में थोड़ा परेशानी होगा तो 2 दिन जोड़ देंगे, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा। यानी कि 1 तारीख को थर्सडे है तो 1 तारीख को थर्सडे, 2 तारीख को फ्राइडे, 1 तारीख को थर्सडे, 2 तारीख को फ्राइडे, 3 तारीख को सैटरडे, 4 तारीख को संडे, 5 तारीख को ये 5 हो जाएगा। 5 5 7 5 12 12 7 19 19 7 26 तारीख ये हो गया, मंडे हो जाएगा। ये मंडे हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन बनेगा क्या? फिर आपका क्वेश्चन बनेगा कि जून 1999 में रविवार किस डेट को था? तो पहले सबसे पहले जून में लेंगे तो 1 जून ले लेंगे। 1 जून मतलब छठा महीना 1999। मेरी बातों पर ध्यान देंगे, ये डेट निकालना है। 1 तारीख को डेट निकालेंगे तो खुद पता चल जाएगा। रविवार के बारे में कह रहा है तो आज हो गया 5 तारीख 5वां महीना 2020। एरो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, -4 हो जाएगा। ये मई से जून जाएंगे नीचे जाएगा तब प्लस होगा, एरो नीचे है तो मई का मतलब है कि तीसरा महीना तब +3 कर देंगे। ये दोनों का अंतर 21 साल हो जाएगा। 21 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे तो देख लेंगे। 21 साल में लीप ईयर की संख्या 5 हो जाएगा। कैसे? 2000 4 8 12 16 20 6 हो जाएगा लीप ईयर की संख्या 6। तो 21 6 27 27 में किससे भाग करेंगे? 7 7 तिरका 21 -6 हो जाएगा। ठीक, तो -6 -4 -10 और +3 तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। मतलब अगर ये ट्यूसडे है तो ये भी ट्यूसडे हो जाएगा। अगर ये ट्यूसडे है तो ये भी ट्यूसडे होगा। कैसे ट्यूसडे होगा? अभी जस्ट मैंने बताया कि ये तो आप समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे। समझने का मतलब है कि 21 में 6 जोड़ेंगे, 27 में 21 से भाग करेंगे, 7 से 7 21 रिमाइंडर 6 हो जाएगा। क्योंकि माइनस में एरो कहाँ है? ऊपर की तरफ एरो है तो माइनस के फॉर्म में होगा। ठीक, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में। एरो ऊपर तो माइनस, एरो नीचे तो प्लस, एरो ऊपर तो माइनस। मेजोरिटी के हिसाब से जो ज़्यादा वैल्यू रहेगा वो मतलब उसी की तरफ जाएंगे। ऊपर एरो तो माइनस में होगा, नीचे एरो तो प्लस में होगा। तो 21 6 27 27 में 7 से भाग करेंगे तो 7 तिरका 21 रिमाइंडर 6 हो जाएगा। -6 -6 4 -10 +3 -7 का मतलब कि 7 आ गया। 7 में 7 से भाग रिमाइंडर 0 का मतलब ट्यूसडे है तो ट्यूसडे हो गया। इसका मतलब 1 तारीख को ट्यूसडे था, 2 तारीख को वेडनेसडे, 3 तारीख को थर्सडे, 4 तारीख को फ्राइडे, 5 तारीख को सैटरडे, 6 तारीख को संडे। तो संडे देखेंगे, संडे 6 तारीख 6 7 6 13 13 7 20 और 20 7 27। आप देख सकते हैं, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में सर्च करेंगे कि ये आंसर गलत है या सही है। बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत नहीं चाहिए। एक और स्टेप आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है
जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, 2 दिन का समय देकर पढ़िए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला वीडियो में बताऊंगा इसमें एक टाइप का और इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, और अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट जरूर करेंगे, और फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। आप कोशिश करेंगे समझने का। 1 दिन समय मैं दे रहा हूँ, 1-2 दिन का समय दे रहा हूँ, फिर मैं कैलेंडर लेकर के वापस आऊँगा और फिर से मैं क्लियर कर दूँगा, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। समझ गए? फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, रीजनिंग की तरफ इसी कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे, और क्वेश्चन किस तरह का रहता है आप भी कमेंट करेंगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन में मुझे परेशानी होता है, तब मैं बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा समझाने का। लेकिन आज देखेंगे मतलब है तो आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें बच्चे लोग को परेशानी हो रहा है, या तो क्वेश्चन लिखकर सेंड करेंगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन में मुझे परेशानी होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, या समय लग जाता है, तो मैं उस चीज़ को मैं देखूँगा, आपको जो भी मन में आता है। और अभी 1-2 टाइप और बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है ना। और मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और बेल बटन आइकन जरूर आप दबाएंगे, ठीक है ना, ताकि मैं वीडियो में बरकरार रहूँ, है ना। आगे मैं आपको बोला भी पहले वीडियो, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आपका परफॉर्मेंस, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है ना, अगर आपको समझ में आता है मेरी बात, सब कुछ ठीक ठाक रहा, समझ में आता है, तो अगर आप प्रमोट करेंगे, अगर शेयर करेंगे, अगर प्रमोट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर देंगे। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ठीक है, बाय।